तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोग यहाँ पे जो चारों पार्ट है उसमें से हम लोग यहाँ पे पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे कूलॉम्स लॉ एंड गॉस लॉ उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर जो तुम्हारे को नॉलेज वाइज देखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है हम लोग यहाँ पे कि क्या हम लोग का था हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ये था हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे चार्ज का, ठीक है, इंट्रोडक्शन आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे फिनोमेना होता है हम लोग यहाँ पे, तो जिससे हम लोग यहाँ पे चार्ज इंट्रोड्यूस होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे एक बैलून को अपने, ठीक है, हेयर पे तुम यहाँ पे रब करोगे ऐसे, है ना, तुम बुक्स में देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो जो क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि जो तुम्हारा हेयर रहता है ना, तो ये हेयर हेयर है, तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट हो जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तुम अगर एक बैलून को रब करोगे यहाँ पे ऐसे, है ना, ऐसे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में। या तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि जैसे तुम यहाँ पे तुम अगर बर्थडे मनाते होगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, तुम बैलून को तुमको यहाँ पे बिना, ठीक है, टेप या बिना इससे तुमको यहाँ पे दीवार में तुमको स्टिच करना है हम लोग यहाँ पे, ना। तो क्या करोगे तुम यहाँ पे अपने शर्ट पे उसको रब कर दोगे हम लोग यहाँ पे, देखना। जैसे तुम यहाँ पे शर्ट पे रब करोगे हम लोग यहाँ पे, तो कुछ टाइम के बाद उसको तुम यहाँ पे दीवार पे जाके चिपका देना हम लोग यहाँ पे, वो चिपक जाएगा अपने आप, है ना। तो ऐसे कुछ फिनोमेना होता है। तो फिर फिजिक्स वही है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने ऐसे स्टार्ट होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये स्टेट क्यों हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो यहीं से ये हुआ था कि यहाँ पे कुछ हुआ होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे तो डिफाइन नहीं करते हम लोग यहाँ पे कि कुछ चीज़ का ट्रांसफर हुआ होगा हम लोग यहाँ पे, कुछ चीज़ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कुछ चीज़ यहाँ पे रिपेल कर रहा होगा, तभी ये स्टेट हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जब तुम यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे कि, ठीक है, और क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, अ, इससे आया हम लोग यहाँ पे चार्ज का इंट्रोडक्शन हुआ हम लोग यहाँ पे। तो कुछ चीज़ यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है जब रब करते हैं, तो दोनों इक्विलिब्रियम रहता है, सेम सेम रहता है। जैसे रब करेंगे तो एक्सचेंज होता है चार्ज का, है ना। चार्ज का जैसे एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये जो चार्ज होगा, ठीक है, ये जो चार्ज होगा हम लोग क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, इसके जो नेगेटिव चार्ज होगा तुम्हारा हेयर का जो भी मटेरियल से बना है उसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और उसका पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो ये स्टेट हो जाता है जी हम लोग यहाँ पे, जो तुम्हारा हेयर है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो चीज़ हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, चार्ज, बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया हम लोग यहाँ पे, चार्ज का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ स्टोरी हम लोग यहाँ पे नहीं जानना है कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे बुक्स तुम यहाँ पे जो वहाँ पे तुम देख सकते हो, है ना। तो चार्ज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चार्ज का इंट्रोडक्शन हुआ हम लोग यहाँ पे कि कुछ चीज़ तो है। अब चार्ज हम लोग यहाँ पे कहीं पे उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं पे रिपेल कर रहे हैं। अब कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगा, कहाँ पे रिपेल करेगा, कैसे पता चलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, कि दो पार्टिकल एक दूसरे को एक्सट्रैक्ट करेंगे, या मतलब जैसे ही पास लाते हो तो ऐसे हम लोग पढ़े ना, सेम चार्ज हम लोग यहाँ पे रिपेल करेंगे हम लोग यहाँ पे, अपोजिट चार्ज हम लोग यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये सेम और अपोजिट जो मैं बोला, ये जस्ट हम लोग यहाँ पे ये नॉमेनक्लेचर है, अपने हिसाब से कन्वेंशन के हिसाब से बोले हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तुम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी चार्ज उसका नाम दे सकते हो, ठीक है, उसको कुछ भी बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, कुछ भी बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो उसका प्रॉपर्टीज के बेस पे कन्वेंशनली हम लोग यहाँ पे दो टाइप का चार्ज को इंट्रोड्यूस किया गया था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ तो अभी तुम्हारे कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ से उतना हम लोग यहाँ पे मैटर नहीं करता हम लोग यहाँ पे। तो सब उसके बाद आता है हम लोग यहाँ पे कि भाई ठीक है, 2 टाइप का चार्ज हो गए, तो ये कैसे इनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग को रिपेल ही करना है, इसको अट्रैक्ट ही करना है हम लोग यहाँ पे? समझ रहे हो? क्वेश्चन तो ऐसे-ऐसे इंट्रोड्यूस होता है हम लोग यहाँ पे कि क्या हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली ये चार्ज है ना? ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है? तो ये तो भाई पता चल गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, कोई भी मैटर का ये प्रॉपर्टी रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे कि 2 चार्ज हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे क्यों भाई रिपेल करेंगे, क्यों अट्रैक्ट करेंगे? तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ते जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना? तो मतलब ये बोल सकते हो कि हाउ टू ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, है ना? तो क्या कॉज़ करता है उसको हम लोग यहाँ पे, और कितना स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करेंगे, कितना स्ट्रांगली ये रिपेल करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको मैथमेटिकली साइंटिफिक वे से, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे प्रपोज़ किया गया था, वो हम लोग यहाँ पे कूलॉम के द्वारा प्रपोज़ किया गया था हम लोग यहाँ पे, है ना? तो ये हम लोग यहाँ पे कूलॉम प्रपोज़ किया था हम लोग यहाँ पे। तो ये ऐसे नहीं था, गैस नहीं था हम लोग यहाँ पे, उस मतलब ऐसे किसी ने गैस कर ली कि ऐसे हो रहा है। वो एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया था हम लोग यहाँ पे, है ना? तो उसको मेज़र किया था हम लोग यहाँ पे कि क्या चार्ज होगा, क्या फ़ोर्स होगा, ठीक है? फ़ोर्स क्या होगा हम लोग यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग उसका मैथमेटिकल मॉडल दिया था। मैथमेटिकल मॉडल मतलब इस तरीके से 2 चार्ज पार्टिकल को पता चलता है कि वो उनको अट्रैक्ट करना है, उनके बीच का जो फ़ोर्स होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, क्या-क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, है ना? तो उनको ये कूलॉम भाई साहब ने हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्रपोज़ किया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो कन्वेंशन है, ठीक है? तो इससे घबराना नहीं है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी कन्वेंशन दे सकते थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? हरा, नीला भी दे सकते थे हम लोग यहाँ पे, या कुछ ऐसे कन्वेंशन दे सकते थे हम लोग यहाँ पे जो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक-दूसरे को रिपेल करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? इट कैन बी एनीथिंग हम लोग यहाँ पे। तो चार्ज जैसे मास होता है ना, मास को हम लोग यहाँ पे तुम क्या बोलोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है हम लोग यहाँ पे। कोई भी, ठीक है, मैटर मैटर कितना हम लोग यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैटर कंटेन करता है उसका मास होता है, तो वैसे चार्ज हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है हम लोग यहाँ पे। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे? तो
ये क्वेश्चन ये आएगा कि वो कितना रिपेल करेंगे, कितना अट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो डिफाइन किया गया जो फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया गया, ठीक है। फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज, ये डिफाइन किया गया हम लोग। फंडामेंटल चार्ज क्या होगा हम लोग, कितना होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन पे आएंगे कि हाउ मच दे अट्रैक्ट, कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, कितना फोर्स से रिपेल करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे कूलम्ब के द्वारा प्रपोज किया गया था हम लोग यहाँ पे। तो ठीक है, तो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज इसको कैसे डिफाइन किया हम लोग यहाँ पे, इसको डिफाइन किया गया, कुछ चीज़ों को डिफाइन करोगे हम लोग यहाँ पे। तो इट्स डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये हो जाएगा डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। देखो ये सब चीज़ एग्जाम में नहीं मारा है, तो सब बेसिक चीज़ है, तो हमको क्लियर होगा हम लोग यहाँ पे, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम लोग यहाँ पे। तो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम लोग यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो कन्वेंशनली, ठीक है, तुम यहाँ पे लिखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसको डिनोटेड करेंगे हम लोग यहाँ पे, डिनोटेड बाई, ऐसे ई से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे चार्ज को हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ई अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा चार्ज, ठीक है, ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली जैसे तुम यहाँ पे माइनस ई लिखोगे या ई माइनस लिख सकते हो ऐसे, ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कन्वेंशनली से लिया गया हम लोग यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उस टाइम पॉजिटिव लेते तो अभी तक चलते आता था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जो भी हमें परंपरा, ठीक है, वो चलते आता हम लोग यहाँ पे, जो भी चीज़ है, तो उसी को पूरा फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर कहीं पे चार्ज नहीं देगा किसी चीज़ में, ऐसे भी है हम लोग यहाँ पे, ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा कोई भी चीज़, तो नो चार्ज हो भी सकता है ना हम लोग यहाँ पे, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है ना। इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, चार्ज ही नहीं है हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ होगा हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम्हारा जो चार्ज को इस तरीके से तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। जो चार्ज है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो इसका जो यूनिट होगा, है ना, इन इन लार्ज स्केल, है ना, लार्ज स्केल, जो यूनिट ऑफ जो चार्ज है हम लोग यहाँ पे वो कूलम्ब है। यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो क्या है, कूलम्ब है, ठीक है। ये लार्ज स्केल पे हम लोग देखेंगे जो यूनिट ऑफ है चार्ज है वो हम लोग यहाँ पे कूलम्ब होता है हम लोग यहाँ पे। तो एक कूलम्ब इज इक्वल टू, ठीक है, एक कूलम्ब इज इक्वल टू इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। एक कूलम्ब इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एक कूलम्ब इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 6.24 इंटू, ठीक है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बेसिकली ये है हम लोग यहाँ पे। एक कूलम्ब क्या होता है, एक कूलम्ब को इस तरीके से डिफाइन किया है, चार्ज ऑफ, है ना, चार्ज ऑफ, देखो चार्ज ऑफ क्या बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, 6.26 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इतने के चार्ज को, इतना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग यहाँ पे एक कूलम्ब बोलेंगे। दिस इज वेरी बिग यूनिट, है ना, कूलम्ब हम लोग का बिग यूनिट। तो अगर तुम बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो इसका उल्टा ले लोगे हम लोग यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, हम लोग यहाँ पे देखोगे, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, ये तो कन्वेंशन है हम लोग यहाँ पे, पोलैरिटी जो प्लस माइनस हम लोग यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/, इसका अपोजिट हो जाएगा 6.24 इंटू 10⁻18, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आके कूलम्ब है। तो बेसिकली इसका वैल्यू आता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बेसिकली, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन हम लोग, ये बहुत कम होता है देखो एक इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन जो कूलम्ब है वो डिफाइन किया गया इतना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा उसको एक कूलम्ब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है हम लोग यहाँ पे, एक जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हम लोग यहाँ पे आता है हम लोग यहाँ पे, ये बेसिक चीज़ था हम लोग यहाँ पे, इतना हम लोग यहाँ पे पता होता है, एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन का चार्ज हम लोग यहाँ पे इतना होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे कि जो ये चार्ज है, ठीक है, वो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि चार्ज हम लोग का क्वांटाइज रहता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, है ना, सबसे जो मिनिमम चार्ज होगा ये होगा, और बाकी जो चार्ज होंगे इसके, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल होंगे हम लोग यहाँ पे। क्वांटाइजेशन मतलब वही होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है जो बेसिक में हम लोग देख रहे हैं, चार्ज है, ठीक है, ये बेसिकली क्वांटाइज रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज लिखेंगे, टोटल चार्ज, ठीक है, उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि हम लोग का पे इंटीजर होंगे, और जो एलिमेंट्री जो चार्ज है हम लोग यहाँ पे, फंडामेंटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो हम लोग यहाँ पे होगा इतना, इतना कूलम्ब होगा हम लोग यहाँ पे। तो एन इक्वल टू, ठीक है, ओनली इंटीजर होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये इसका क्वांटाइजेशन है,
1E 2E 3 ऐसे होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे अभी तुम जैसे न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स तुम यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो उसमें तुम प्रोटॉन देखोगे। प्रोटॉन्स हम लोग यहाँ पे जो और भी एलिमेंट्री पार्टिकल से बनेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे उस पर जो चार्ज होता है फ्रैक्शनल चार्ज होता है 2/3 ई ये। तो ये क्या होता है, वो फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो फ्री स्टेट में जो भी चीज़ यहाँ पे तुमको मिलेगा उनका चार्ज हम लोग यहाँ पे क्वांटाइज रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तुम देखोगे ना चार्ज ऑन क्वार्क्स दो देखोगे, अप क्वार्क डाउन क्वार्क चार्म स्ट्रेन, है ना, इस पे जो क्वार्क होता है 1/3 और 2/3 होता है हम लोग यहाँ पे। तो वो क्या हो जाएगा, वो बाउंड स्टेट में रहेगा हमेशा इनसाइड द न्यूक्लियस में, इनसाइड द न्यूक्लियंस मतलब इनसाइड द प्रोटॉन्स, वहाँ पे रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहेगा हम लोग यहाँ पे। और ये एक इन्वेरेंट प्रॉपर्टीज है। कहीं भी हम लोग यहाँ पे दूसरी जगह पे चले जाओगे, स्पीड ऑफ लाइट से जाओगे, तो कोई प्रॉपर्टी का चार्ज ये चेंज होने वाला नहीं है। समझ हम लोग यहाँ पे। तो चार्ज हम लोग यहाँ पे हर जगह पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे मास हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट में जाता है तो चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज हम लोग यहाँ पे वो इन्वेरेंट रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे बेसिक जो हम लोग का था हम लोग यहाँ पे। तो अब चार्ज के बारे में, जब ये चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ था हम लोग यहाँ पे, है ना, ये कब से चल रहा है पता है, 1600 उस टाइम में चल रहा था, 200 400 500 साल पहले हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ इंट्रोड्यूस है ना हुआ था हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा बेसिक था। तो अब हम लोग आते हैं जो हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो जो लॉ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और ये क्या होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा रुको जी। थ्रू आउट द कोर्स हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि वही जो चार्ज है ना, रेस्ट में होगा तो कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, क्या फील्ड जनरेट करेगा, है ना। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, एसिलेटेड होगा या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो नाउ जो क्वेश्चन आता है कि ये जो चार्ज है कितना अमाउंट से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या जो उनका जो है कितना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया गया था हम लोग यहाँ पे कूलॉम्स लॉ से, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने को आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो चार्ज के बारे में भी अगर तुम और भी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो हम लोग यहाँ पे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे साथ में आगे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अभी तक इतना हम लोग यहाँ पे बेसिक देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले जो कूलॉम्स लॉ है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये बेसिकली ये लगेगा हम लोग यहाँ पे, कहाँ कहाँ देखो लगता है वो पहले देखो हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे लगेगा, ये लगेगा हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट चार्ज, है पॉइंट चार्ज, ये लगेगा हम लोग यहाँ पे। या आप बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे 2 स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी देखेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक क्या होता है, और 2, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये होगा हम लोग यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे जो मैं दिखा 2 पॉइंट चार्ज है ना, तो यहाँ पे लगेगा हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू है ना, और ये पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे अनदर पॉइंट चार्ज क्यू है हम लोग यहाँ पे। उसका जो नेचर है ना, पॉजिटिव नेचर कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच यहाँ पे Q1 Q2 मान लो, है ना, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा ये, ठीक है, ये अगर कुछ डिस्टेंस पे है तो उसको मेजर करके बताएगा कूलॉम्स लॉ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फोर्स बिटवीन देम। या बोल सकते हो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे रहेगा। तो ये इस तरीके से स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा यहाँ पे स्फीयर में Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोग यहाँ पे। और इसके सेंटर से, ठीक है, इसका सेंटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अनदर स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये Q2 है। तो दोनों के बीच का, ठीक है, फोर्स बिटवीन यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ये बताएगा हम लोग, ये कूलॉम्स लॉ, ठीक है, बताएगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये इस तरीके से डिफाइंड है हम लोग यहाँ पे कि अगर, ठीक है, यहाँ पे जो दोनों का बीच का जो मीडियम है ना, यहाँ पे मीडियम है, तो मीडियम का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जी, है ना, मीडियम का वहाँ पे प्रॉपर्टीज होगा। यहाँ पे भी कोई मीडियम है आर डिस्टेंस पे, है ना, ये मीडियम है हम लोग यहाँ पे। तो मीडियम का जो प्रॉपर्टीज है हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो बेसिकली परमिटिविटी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो उसका परमिटिविटी अगर एक्सप्लान होगा हम लोग यहाँ पे, मीडियम का जो प्रॉपर्टी होगा हम लोग यहाँ पे। तो जो कुलॉम्स ने जो प्रपोज किया था, जो भी एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करके हम लोग यहाँ पे, ये जो फोर्स बिटवीन देम, ठीक है, ये हो जाएगा एफ अगर मानेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वो प्रोपोर्शनल टू हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच के चार्ज का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा हम लोग यहाँ पे, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के, है ना, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, है ना, इसके प्रोपोर्शनल होगा हम लोग यहाँ पे। और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होगा, है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो वो बेसिकली यहाँ पे लिखा है था हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन होगा हम लोग।
ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन होगा हम लोग यहाँ पे। तो जहाँ पे जो एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन हम लोग का है, ठीक है, एप्सिलॉन के बारे में तुम यहाँ पे देख लो, क्योंकि तुम एप्सिलॉन नॉट पढ़े हो ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो पता है हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तुम जो पढ़े होगे हम लोग यहाँ पे, उसका वैल्यू तुमको देखेंगे। तो वो क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी या इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एप्सिलॉन होता है हम लोग यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट होता है। रिलेटिव परमिटिविटी या इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो, ये परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम, एप्सिलॉन जीरो हम लोग बोलते हैं। इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ मीडियम ये भी बोल सकते हो, है ना। ये क्या होता है हम लोग का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी बेसिकली क्या होता है, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस के लिए जो तुम्हारा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 हो जाता है हम लोग का, बेसिकली ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो इसीलिए जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे 8.85, ठीक है, और समथिंग 4 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या देखोगे एप्सिलॉन नॉट का, यहाँ पे लिखोगे तो एप्सिलॉन को उधर भेज दो, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और ये क्या है हम लोग यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये है बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो फ्री स्पेस मान के पढ़ते हैं, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है हम लोग, डायरेक्शन नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे। बहुत ही केयरफुली तुमको देखना है, जब भी फोर्स की बात करेंगे डायरेक्शन, वहीं से ही तुम्हारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और छोटा छोटा चीज़ से देखो, कहीं पे एप्सिलॉन दिया रहेगा तो वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को तुमको माइंड में रखना है। अब ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं, ठीक है, परमिटिविटी। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इससे केयरफुल रहना है जी, तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा, कहाँ पे क्या पुट कर दोगे। ओके, तो ये क्या था, मैग्नीट्यूड था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, यहाँ पे देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यूज़ करना है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो हम लोग यहाँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स को हम लोग यहाँ पे पूरा डिफाइन करेंगे, तो इसका जो हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच का, ठीक है, जो फोर्स होगा 1/, ये फ्री स्पेस की बात करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेशन के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, के कांस्टेंट बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो कांस्टेंट का वैल्यू इतना आया था हम लोग यहाँ पे, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि किस मीडियम पे है ना। देखो, फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस के इस पे भी डिपेंड करता है और प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या मीडियम पे डिपेंडेंट होगा। तो मीडियम का प्रॉपर्टीज है, उसका परमिटिविटी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फ्री स्पेस का 1 होता है, ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ द हम लोग यहाँ पे, सॉरी, फ्री स्पेस का ये है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये देखोगे हम लोग यहाँ पे परमिटिविटी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको। तो यहाँ से तुम यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी और ये सब चीज़ यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बोला था, इसका जो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका जो तुम वेक्टर फॉर्म यहाँ पे तुम लिखोगे तो फोर्स, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन होगा आर कैप, है ना। इसको और भी हम लोग यहाँ पे डिटेल से भी देखेंगे जो वेक्टर फॉर्म है। तो लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, उसको पहले जानना बहुत जरूरी है हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे तुम देखोगे हो ना, यहाँ पे एक मीडियम का और कांस्टेंट पैरामीटर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये भी मीडियम का प्रॉपर्टीज होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो बेंड हो जाता है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्यों होता है, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे। तो जो एन होता है इसको, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एप्सिलॉन आर होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर तुम यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग। कभी कभी उस फॉर्म में भी तुमको क्वेश्चन दे रहेगा और तुम बोलोगे कूलॉम्स लॉ इस मीडियम में क्या होगा, है ना, तो उसको तुम यहाँ पे टेक केयर करना है हम लोग, ठीक है, ओके। तो हाँ, अब चीज़ मैं बताऊँ कि कूलॉम्स लॉ कहाँ पे वैलिड होगा, कहाँ पे वैलिड नहीं होगा, इसके बारे में बहुत ही तुमको नॉलेज रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स पढ़ रहे थे ना, हम लोग यहाँ पे मैं तुमको बताया था सरफेस इंटीग्रेशन या जो गॉस थ्योरम है ना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम, कहाँ पे वैलिड होगा, किसके लिए वैलिड नहीं होगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे कि कहीं भी कुछ भी लगा दो, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड इफ, ठीक है, अबव 2 कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा हम लोग यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम इस तरीके से भी लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और भी सिंपल कर देता हूँ, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है, तो के इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इज इक्वल टू होता है, इसका जो वैल्यू होगा, है ना, कितना होगा, 9
पुट करोगे तो 9 इंटू 10⁻9 है ना। तो के का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा, इधर जाओगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उसका उल्टा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे कि कूलम्स लॉ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दो कंडीशन मतलब पॉइंट चार्ज या स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, तो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से देखना हम लोग यहाँ पे कि अगर, ठीक है, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है हम लोग यहाँ पे, और उस पर चार्ज क्यू है हम लोग यहाँ पे, एक रॉड है ना, इस पर हम लोग यहाँ पे चार्ज है क्यू है हम लोग यहाँ पे, और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू है हम लोग, तो इनके बीच डायरेक्टली फोर्स निकालने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ को यूज नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये इसका जो सेंटर है मान लीजिए ये है, और यहाँ से ये डी है, तुमको माइंड में रखना है, ठीक है, यहाँ पे ये अगर डिस्टेंस यहाँ पे डी है हम लोग यहाँ पे, सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे जो बोला था ना, यहाँ पे जो सेपरेशन है वो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है, ये जो है आर टू आर यहाँ पे देता है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है, स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई भी सिमेट्रिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, ये ना कि पॉइंट चार्ज है ना कि सिमेट्रिक है हम लोग यहाँ पे, ये और ये दोनों बहुत डिफरेंस है। अब ये चार्ज क्यू कहाँ पे है कैसे पता लगेगा हम लोग यहाँ पे, सिमेट्रिक नहीं है हम लोग यहाँ पे ओबियसली। इसके लिए क्या करते हैं, अलग चीज़ हम लोग यहाँ पे अलग मेथड फाइंड करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, उसके कारण इस पर फोर्स लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल के कारण जो फोर्स होगा वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रॉड है ना हम लोग यहाँ पे, सिमेट्रिक नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि फोर्स बिटवीन, है ना, यहाँ पे तुम लिखना डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोर्स बिटवीन, यहाँ पर नहीं लिखता, ठीक है, नीचे लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रॉड एंड पॉइंट चार्ज पे कूलम्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर का दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो दोनों के बीच के जो फोर्स है ये नहीं होगा, कुछ अलग होगा, उसको हम लोग यहाँ पे अलग वे से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस डी है तो यहाँ पे डी स्क्वायर लिख दो, समझ यहाँ पे। तो इस केस में, ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये जो कंडीशंस है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए और स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये दो कंडीशन मस्ट है कूलम्ब लॉ को हम लोग यहाँ पे तुम कहीं पे अप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो इसको तुमको हमेशा माइंड में रखना है जी, कि यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक ही चार्ज था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर मोर देन टू चार्ज, है ना, दो चार्ज के बीच का फोर्स था हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट करके लिखना कि फॉर मोर देन टू चार्ज, पॉइंट चार्ज की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर मोर देन, ठीक है, टू चार्ज, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यूज वेक्टर एडिशन टू गेट द नेट फोर्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पे उसको यूज करेंगे। तो मोर देन टू चार्ज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन फाइंड करोगे, और जो डायरेक्शंस होगा, ठीक है, ये फाइंड आउट होगा, डायरेक्शंस ऑफ जो फोर्स होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इज डिसाइडेड, ठीक है, बाई, हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो साइन ऑफ चार्ज। तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसको समझे कि फोर्स तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्या फोर्स होगा उसको हम लोग यहाँ पे किस वे से फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा पैसे रखना। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक से ज़्यादा चार्ज होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एक मैं स्क्वायर लेता हूँ, एक स्क्वायर में, ठीक है, चारों कोनों पे चार चार्ज हैं, तो हमको कोई भी पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू है, और यहाँ पे एक चार्ज है क्यू। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूछा गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फोर्स ऑन, ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम पॉइंट ले लो, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट लेता हूँ मैं कहीं से, ये बी, और ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सी, है ना, इस पॉइंट को सी लिया, इसको डी लिया हम लोग। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे देखने चाहते हैं, मान लीजिए जैसे पूछा गया फोर्स ऑन, ठीक है, चार्ज एट बी, ये तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो वेक्टर एडिशन यहाँ पे यूज करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन को तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करोगे यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, करना है, एक से ज़्यादा चार्ज है तो कैसे डील करना है। तो ये साइड सबका ये है, स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इस पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इस पे जो फोर्स देखना है। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे क्यू, क्यू चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे। अब डायरेक्शन तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना था। तो फोर्स ऑन दिस नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पॉइंट, जो चार्ज है हम लोग यहाँ पे सी पे, उसके कारण क्या हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इस पे अट्रैक्ट करेगा। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, ड्यू टू दिस चार्ज, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे में डिसाइड कर दिया, ये देखो एक फोर्स ये मान लिया हम लोग, ये बेसिकली होगा क्या, के, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन डायरेक्शन दे दिया। आप यहाँ पे नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव दोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये चार्ज पे ये चार्ज भी कुछ फोर्स लगेगा, तो वो भी उसको अपनी साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा,
करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे। भाई ये नेगेटिव चार्ज है तो उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा के, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। लेकिन ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस देखना है हम लोग यहाँ पे, ऐसे नहीं कि इधर से घूम के जाए, ये डिस्टेंस थोड़ी होता है कूलम्ब्स लॉ में हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, जो चार्ज है हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेगा, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो इस चार्ज पे फोर्स देखना है, ये बेचारे पे फोर्स देखना है, इसको कौन क्या क्या कर रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये नेगेटिव चार्ज है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे एक ही, ठीक है, मोहल्ले के थे, दूसरे मोहल्ले का आ गया यहाँ पे, तो क्या करेगा, इसको हमको रिपेल करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके कारण यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में, डायरेक्टली रेडियली डायरेक्शन में इधर लगेगा। लेकिन ये जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एफ का जो वैल्यू हो जाएगा के, ठीक है, क्यू स्क्वायर तो होगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अवे हो रहा है हम लोग यहाँ पे, अपॉन डिस्टेंस। तो अगर ये है तो भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ए है तो ये √2a होगा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे तुम लगा सकते हो आराम से हम लोग यहाँ पे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे तुम लगाओगे ही लगाओगे हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2a²। अब वेक्टर्स के बारे में तुमको, ठीक है, जानना नहीं हम लोग का वेक्टर्स हम लोग का। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है उसको हमको देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको वेक्टोरियली ऐड करने के लिए बोला गया हम लोग यहाँ पे, है ना, वेक्टोरियली तुमको यहाँ पे ऐड करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये दोनों का जो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि ये दोनों का एक फोर्स इधर लग रहा है, एक दोनों का फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये तुमको पता होगा कि अगर एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर आर के लिए बताओ। जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़े थे सबसे पहले यही मैं इंट्रोड्यूस किया था हम लोग यहाँ पे। अगर दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा है ना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, उस केस में हम लोग यहाँ पे, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ए स्क्वायर, वेक्टर ए स्क्वायर, है ना, ये वेक्टर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों के बीच का एंगल ए थीटा है ना, इस तरीके से वेक्टर ए था, ऐसे याद करो, ये किए थे ना हम लोग यहाँ पे, एक वेक्टर बी रहेगा, एक ए रहेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कॉस एंगल बिटवीन देम, रिजल्टेंट इसके बीच का एंगल मत कर देना, ठीक है, एंगल बिटवीन देम, ठीक है, और इसका ये आर स्क्वायर होता है, बेसिकली इसका स्क्वायर रूट होगा, ये रिजल्टेंट होगा हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा इसका इस डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर के दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे तुम देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, F1 F2 भी मान लो, ठीक है, मैं तुमको बस एक्सप्लेन करा था, ऐसे तुमको यहाँ पे डील करना है ये सब चीज़, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे, रिजल्टेंट इधर आएगा, ऑब्वियसली इधर आएगा, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो देखना है हम लोग यहाँ पे। तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा मैं उसको लिख रहा हूँ इस डायरेक्शन में आएगा एग्जैक्टली, ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, दिस टू फोर्स, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ये बाकी है अभी, है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं। तो ये जो आएगा, ये फोर्स आएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेम है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, तो बाहर में तो पूरा मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, नीचे अंदर में बचेगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे, जो वहाँ पे तुमको बचने वाला है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या बचने वाला है बताओ हम लोग यहाँ पे, अरे क्या बचने वाला है हम लोग यहाँ पे, कॉस, ठीक है, यहाँ पे 1 + 1 प्लस कॉस 90 कितना होता है जी हम लोग यहाँ पे, 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली जो रिजल्टेंट आया वो क्या आ जाएगा, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया बताओ, मैं थोड़ा डायरेक्ट किया हूँ, स्टेप बाई स्टेप करना है तो तुम कर सकते हो हम लोग, है ना। एक्चुअल फोर्स ऑन जो हम लोग यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू क्या होगा, तो एक फोर्स, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है वो फोर्स, √2 के क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस पे तो जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू तो पता चल गया, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहीं पे है हमारा जो फोर्स इधर लग रहा है हम लोग यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये था हम लोग के पास। तो यहाँ पे तुम देखोगे, अगर तुम लिखोगे नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी, देखो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो नेट फोर्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फोर्स ऑन चार्ज एट बी, इसको मैं इस तरीके से निकल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लोग हम लोग यहाँ पे, तो जो ज़्यादा होगा वो जीतेगा। अब इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है ये बताओ, तो उसमें प्लस आएगा बाकी में माइनस आएगा, समझो, क्योंकि भाई एक वेक्टर वेक्टर हम लोग इस तरीके से एडिशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये फोर्स है देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है, मतलब के क्यू स्क्वायर ए का हाफ है, और ये क्या है, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का √2 टाइम्स है, तो कौन सा ज़्यादा होगा, ये वाला विन होगा इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला डायरेक्शन में। तो एफ इज इक्वल टू बेसिकली √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन
2a²। समझ में आया? यहाँ पे माइनस क्यों लिया? देखो फोर्स है ना, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ यहाँ पे? तो फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू बेसिकली आ जाएगा k² अपॉन a², और क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे √2 माइनस हाफ। ये चीज़ होता है भाई जब हम लोग यहाँ पे वेक्टर से डील करते हैं, और अगर वेक्टर से डील करना नहीं आता है तो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो नेट फोर्स ऑन बी, अब तुम यहाँ पे डायरेक्शन बोलोगे कि किस डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या बोलूंगा मैं हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स ऑन बी इस डायरेक्शन में लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में बोल दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम लिखोगे इन द डायरेक्शन अलोंग, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे लगेगा। समझ में आया जी? तो ये होता है जब हम लोग यहाँ पे एक से ज़्यादा चार्ज रहेंगे, उस केस में फोर्स फाइंड आउट करना। तो वेक्टर्स अलजेब्रा से हम लोग स्टार्ट किए हैं देखना, पूरा वेक्टर एनालिसिस जो है ना, कैलकुलस और जो वेक्टर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस, कर्ल वेक्टर, सब तक जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। समझो यहाँ पे? तो यहाँ पे जो भी किए हम लोग यहाँ पे, ये क्या था, बस फिजिक्स क्या था, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और बाकी कुछ फिजिक्स यहाँ पे नहीं था, बस बाकी मैथमेटिक्स थे। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन अलोंग बी टू डी यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग। ठीक है जी, ओके। तो ये था हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ वो कैसे हम लोग यहाँ पे डिसाइड होगा हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग देख ली है ना। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ।